सत्य साधना। हमारा मन हमें नाम भक्ति नहीं करने देता। हमारा मन नाम भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। हम जितना नाम भक्ति करना चाहते हैं, मन हमें उतनी ही ताकत के साथ पीछे फेंक देता है। हम मन को कैसे समझाएं? हम हर बार मन को समझाते हैं, लेकिन हर बार हार जाते हैं। इसीलिए देख लो, हम जहां कल खड़े हुए थे, हम आज भी वहीं खड़े हुए हैं। हमारा मन हमें ना भजन करने देता है, ना हमें सुमिरन करने देता है, और हमारा मन हमें आलस्य में फंसा कर सारी जिंदगी ही यूं ही संसार की लोभ, माया, लालच इन्हीं में उलझा कर रखता है। तो भाई कैसे मन को समझाएं जिससे कि हमारा मन नाम भक्ति करना शुरू कर दे। यदि एक बार मन नाम भक्ति करना शुरू कर दे, तो भाई फिर संसार की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें और हमारी आत्मा को दुख पहुंचाए। फिर हमें बार बार इस 84 में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस लालची मन को, इस लोभी मन को समझाना पड़ेगा। भाई अब कैसे समझाएं? कबीर, यह मन लालची समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी, खाने को होशियार। अब कबीर साहब ने इसको लालची कहा है, इसको गवार कहा है। वाकई में ये इतना लालची है कि सब कुछ है हमारे पास, फिर भी पता नहीं हम क्या इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारे बैंकों में इतना पैसा है, हमारा कारोबार ऐसा चल रहा है, हमारी नौकरी ऐसी है कि भाई हमें पर्याप्त भोजन मिल रहा है, हमारे पास पर्याप्त सब साधन है। अब भाई यदि इच्छा तुम पहाड़ जितनी ऊंचाई जितनी कर लो तो सारी पूरी हो नहीं सकती। भाई जितनी जरूरत है परमात्मा ने सभी को उतना दिया हुआ है। जो नामधारी हैं, जिन्हों को गुरु से नाम दान मिल चुका है, उन्हें तो गुरु ने इतना दिया ही हुआ है। लेकिन फिर भी हमारा मन इतना लालची है, इतना गवार है, जो समझने को तैयार नहीं है। हर एतवार के एतवार सत्संग सुनता है, हर तरह की बानियां सुनता है, गुरु के भंडारे में भी जाता है, लेकिन ये लालची मन किसी तरह लालच छोड़ने को तैयार है ही नहीं। आंख झपकते ही दूसरे का सामान उठाकर जेब में रखने को तैयार हो जाता है। यदि मौका मिले तो अपने ही लोगों का ये हिस्सा खाने को तैयार है। भाई इसके लालच की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए इसे गवार कहते हैं। संतों ने तो इसे पता नहीं क्या क्या तक कहा है। कोई इसे धूर्त कहता है। भाई क्या बताएं, धूर्त आप समझिए, धूर्त, लालची, गवार और पता नहीं क्या क्या। और यदि ये आलस्य इसके अंदर इतना भरा हुआ है, इतना आलस्य भरा हुआ है कि ये नाम भक्ति तो करने देता ही नहीं। जब भी नाम भक्ति की बारी आती है तो क्या करता है? सोए रहता है, उठने नहीं देता। नाम भक्ति करने की कोशिश भी करें तो क्या करता है? बैठे ही बैठे हमें सुला देता है। नाम का सुमिरन करते हो तब भी हमारा यही हाल है, और जब सत्संग सुनने जाते हो ना तब भी हमारा यही हाल है। और बाकी चीजों में ये कितना होशियार है, खाने पीने मौज मस्ती इनके लिए 24 घंटे ये तैयार रहता है। इसकी हस्ती देख लो आप। ये मन हमारे शरीर के अंदर ही है और इतना पतला है, इतना झीना है कि हम इसे नहीं देख पाते। और ताज्जुब तो यह है कि इतना कुछ करने के बाद हम इसे अभी समझ नहीं पाते। इतना पतला ये मन हमारे ही शरीर के अंदर बैठा हुआ है और फिर हमारा ही अहित कर रहा है। और उतावला कितना है, इतना उतावला है कि भाई इसके बस पता चल जाए कि इसे ये फायदा हो सकता है, इसे ये मिल सकता है, तो फिर दूसरों को गिराकर खुद आगे बढ़ जाता है। तो भाई नाम भक्ति में मन सबसे बड़ी बाधा है। हमारे अंदर 5 तरह के विकार हैं, हजारों तरह के विकार, ये 5 विकार और पैदा कर देते हैं। और जिधर देखो उधर ही ये विकार हमें सिर्फ संसार की माया की ओर ही ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि ये मन यदि हमारे वश में आ जाए, गुरु भक्ति करने सीख जाए, तो फिर
जिधर ये देखे उधर इसे गुरु नजर आए, परमात्मा नजर आए, शब्द नजर आए, लेकिन इसे दिखाई क्या देता है? इसे केवल विषय विकार ही दिखाई देते हैं। मन पांचों के वश परा, मन के वश नहीं पांच। जित देखूं तित दौ लगी, जित भागूं तित आंच। आप देख लीजिए, हमारा मन इन्हीं पांचों विकारों में पड़ा रहता है, और हमारा मन जो इन्हीं विकारों में पड़ा रहता है, सारी जिंदगी इन्हीं विकारों के वश में रहता है। कभी भी हम इस मन को अपने वश में नहीं कर पाते। इन पांच जो विकार हैं सबसे ज्यादा इन्हें वश में नहीं कर पाते। और कितने सुमिरन कर चुके हैं, कितने भजन कर चुके हैं, कितने सत्संग सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ये हमारा मन जो है वो हमारे ही काबू में नहीं है। इसीलिए मैं समझा रहा हूं आप सभी को कि यदि सबसे पहले लड़ाई लड़नी है तो मन के साथ लड़ाई लड़ो। मन को समझाओ कि भाई नाम भक्ति यदि तू करने देगा तो फिर संसार में रहते हुए किसी तरह का हमें दुख नहीं होगा, हमें दुख नहीं होगा। संसार की माया हमसे हमेशा ही दूर रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मन के ताबे में आकर ही सब कुछ करते रहते हैं। पहले पत्नी के साथ प्रेम पाल लेते हैं, फिर बच्चों के साथ प्रेम में उलझ जाते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, कारोबार के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं, फिर इन बच्चों के साथ और हित पाल लेते हैं। भाई इसी तरह हमारा मन जो है वो सारी जिंदगी इन्हीं में उलझा रहता है। कबीर मन गाफिल भया, सुमिरन लागे नाही, घनी सहेगा सासना, जम की दरगाह माही। आप देख लीजिए, इस तरह सारी जिंदगी मन हमारा इन्हीं विषय विकारों में फंसकर उस परमात्मा को पूरी तरह से भूला हुआ है, और इसीलिए वो गुरु भक्ति नाम भक्ति नहीं करता। और फिर अंत में होता क्या है? अंत में यही होता है कि भाई शरीर क्षीण हो जाता है, शरीर में वो शक्ति नहीं रहती जो शुरू में होती है। जब युवा अवस्था में होती है तो शरीर की शक्ति है जो क्षीण हो जाती है। फिर यही जो हमारे घर परिवार के लोग हैं जिसके साथ हमने रिश्ता पाला हुआ है, ये युवा हो जाते हैं, फिर ये हमारी बेकदरी करते हैं। जम की दरगाह माई, वो जम तो हमें बाद में मिलता है, वो जम तो हमें मृत्यु के समय मिलता है। लेकिन भाई सारी जिंदगी यही बच्चे, यही परिवार के लोग, यही आशा तृष्णा में फंसे हुए हम हमें सारी जिंदगी दुख देते हैं। इसीलिए मन को समझाओ कि भाई बहुत हो लिया, अब नाम भक्ति करें। नाम भक्ति करने से ही सब कुछ मिलेगा। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत गुरु भक्ति की है, नाम भक्ति की है, परमात्म भक्ति की है, फिर भी मन के ताबे में आ गए, और फिर मन से जब ठगे गए तो फिर इनकी वैसी ही बेकदरी होती है जैसे आम इंसान की होती है। इसलिए ऐसा नहीं कि आज तो मन को समझा लिया। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक दिन तो मन को समझा लिया और फिर आगे जाकर सब कुछ भूल जाते हैं। 2-4 दिन बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। जैसे आपने देखा है, अनुभव भी किया होगा कि जब हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, डेरे में 3-4 दिन रहते हैं, उस समय हमारी मन की मनोदशा कैसी होती है? बिल्कुल अलग। और उसके बाद जब हम आते हैं वहां से, फिर वैसी की वैसी ही हो जाती है। तो इसीलिए फिर हमें ये ठग लेता है मन, और ये हमें नहीं, ये ऋषि मुनियों को भी ठग लेता है। इसीलिए मन की हर चाल को बारीकी के साथ समझो कि किस तरह से हम इससे बचें, कैसे संसार में रहते हुए ये संसार की माया हमसे दूर रहे। सुर नर मुनि सबको ठगे, मन ही लिया अवतार, जो कोई याते बचे, 3 लोक तय न्यार। वो तीनों लोगों से अलग हो जाता है, जुदा हो जाता है। उसकी यदि कहा जाए तो ये कहेंगे ये विरला अधिकारी है। लेकिन भाई विरला कैसे हुआ? जब मन के तावे से वो दूर होए तब। नहीं तो देख लो, ये सुर नर मुनि सबको ठगे, इससे कोई नहीं बच सकता। इसीलिए आपने सुने भी होंगे बहुत सारे इतिहास कि बड़े बड़े संत महात्मा भी मन के ताबे में आकर
ऐसा कर्म कर बैठते हैं कि उन्हें सारी जिंदगी दुख उठाना पड़ता है। और आज भी इतिहास में फिर मन को किस तरह से ऋषि मुनियों को भी अपने वश में कर कर उनको ठगा या उनकी किस तरह से ख्वारी हुई हमें समझाया जाता है। तो हम इतना कुछ हमें समझाने के बाद भी यदि हमारे मन में नहीं ये बात आ रही है कि मन को कैसे समझाएं, तो भाई और क्या तरीका हो सकता है, खुद सोचकर देखो। अब मैं कहता हूं मन को इस तरह से समझाओ तो वह नाम भक्ति करने देगा। मन को समझाओ कि देख ये अवसर बहुत समय बाद मिला है। कहते हैं कि ये अवसर 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। यदि हमें ये अवसर 84 लाख योनियों के बाद मिला है तो अब पता नहीं फिर यहां से जाकर हमें किस योनि में जन्म मिलेगा। और हमें गुरु ने अपना लिया है। इससे बड़ी क्या बात है कि हमें गुरु ने अपना लिया है। सतगुरु दीन दयाल हैं, दया करी मोहि आए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कहते हैं कि भाई जो सतगुरु हैं वो दीन दयाल हैं, यानी वो परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं। और उन्होंने हम पे दया की है, दया मेहर की है कि उन्होंने हमें अपना लिया है। अब जो कोट जन्म यानी कि 84 लाख योनियों के बाद जो हमें ये तन मिला है, नरतन, ये अवसर मिला है, अब इसका हमें फायदा उठा लें। यदि हम इसका फायदा उठाएंगे तो पल में पहुंचा जाए तो हम वहां पहुंच जाएंगे जहां पर बार बार जन्म मरण क्या चक्कर समाप्त हो जाता है। और क्योंकि हमारा मन जो है, जिसे शिव नेत्र कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, जहां ध्यान बिंदु हम लगाते हैं, वहां पर हमारा मन हमारे ख्याल को नहीं टिकने देता। जहां न चीटी चढ़ सके राई न ठहराए, मनवा तय ले राखिया तहीं पहुंचा जाए। हमें वहां पहुंचना है जहां राई का दाना नहीं ठहर सकता, जहां चीटी नहीं चढ़ सकती। अब भाई मनवा वहां लगाना है। तो भाई कैसे लगा सकते हो? समझाओगे तभी ये मानेगा, वरना नहीं। मैंने कहा ना, मानोगे, समझाओगे तब मानेगा। सुर नर थाके मुन जना, थाके विष्णु महेश, तह कबीरा चढ़ गया सतगुरु के उपदेश। ये ध्यान रखना, जैसे महापुरुषों के नाम ले देते हैं तो इनका मतलब समझाने के लिए है कि देखो किस तरह से ये जो महापुरुष हैं ये भी एक बार यहाँ पर नहीं ठहर पाए, या इन्हें ठहरने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि वो महापुरुष रहे। और हम तो आप आम इंसान हैं, तो किस तरह से वहां पहुंच सकेंगे जहां राई नहीं ठहर सकती, जहां चींटी नहीं चढ़ सकती, जहां सारे ऋषि मुनि थक गए, जहां पर कहते हैं महापुरुष नहीं पहुंच पाए, वहां हम कैसे पहुंचेंगे? अगर ऐसे सोचते हो कि सुबह थोड़ी देर उठ लिए, नाम जप लिया, फिर पहुंच जाएंगे, तो ये झूठ है। ऐसे नहीं पहुंच सकते। देखो भाई, धोखा किसे देते हो? कभी ना कभी सारे दिन में आत्मा कभी ना कभी तो जागृत होगी। मैं कहता हूं चलो तब ना सही, रात को सोते समय एक पल के लिए अपने आप से बात करो कि किसे धोखा दे रहे हो। रात में उठा लिए जाओगे, सुबह उठा लिए जाओगे, कुछ काम कर रहे हो तो उठा लिए जाओगे। भाई कहीं छुप जाओ, जब वक्त आएगा यमराज के दूत तुम्हें वहां से कान पकड़ के ले जाएंगे। कितनी ख्वारी होती है, कैसे कैसे लोग यहाँ से चले गए, कैसे कैसे लोग जाने की तैयारी में हैं, और हम और तुम सब एक न एक दिन चले जाएंगे। तो क्यों नहीं भाई हरि नाम का कीर्तन करते हैं। जब हमें गुरु ने, सतगुरु दीन दयाल है, दया करी मोहि आए, जब उन्होंने दया करके हमें अपना लिया है, तो फिर क्यों नहीं चढ़ पाते भाई। कहते हैं जब ज्ञान आता है, भक्ति आती है, तो भाई ये सब भ्रम जो है, मन है, ये सब छूट जाता है। एक बार ये भक्ति की आंधी अंदर आए तो सही। आंधी आई ज्ञान की, ढई धर्म की भीत, माया टाटी उड़ गई, लगी नाम से प्रीत। नाम से